कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तब अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड, और कोट भूल गया इसे भी अपने पास ले ले। मुझे लगा कि माँ रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सन्ना आटा होगा, जब पलट कर देखा तो क्या मालूम था वहां सिर्फ सन्नाटा हो। सबसे पहला सवाल कोई एक आंसर देना, ठीक है। ये बताओ मुझे कि कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? सर यही है कि पर्सन टू पर्सन ही वेरी करता है सर। वो जिसका IQ ठीक है, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड ठीक है सर, थोड़ा इंग्लिश मीडियम से है सर, उसको थोड़ा कम भी पढ़ लेगा, 1-2 दिन ना भी पढ़े या फिर कम भी पढ़ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर जो बिल्कुल ही ऐसा है कि मतलब 12th के बाद ही जिसको ये पता चला कि मुझे क्या करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, अर्जेंट यही चाहिए मुझे, तो फिर और पहले भी नहीं पढ़ाई कर रखी अच्छी, तो सर उसके लिए सिर्फ यही है कि वो लगा ही रहे सर, तो ही अच्छा है बस। सर मैं इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा सर कि मेरे अकॉर्डिंग एक बच्चा अगर कॉन्स्टेंटली 1 साल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है 6 to 7 आवर्स पर डे कंसिस्टेंटली सर, ये नहीं कि आज मेरी मामा की लड़की की शादी तो मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं वहां दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, 6 to 7 आवर्स कंसिस्टेंटली सर ही कैन क्रैक एनी एग्जाम। चलिए एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो अलग अलग लोगों के अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है। किसी का कहना है कि आप सिर्फ पढ़ो तो लाइफ में कामयाब बन पाओगे, किसी का कहना है कि नहीं यार चलता है थोड़ा बहुत लीनियंटली। मेरा मानना लाइफ में ये है कि देखो जिंदगी बहुत बड़ी है और ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी ही जिंदगी है। सरकारी नौकरी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकती है लेकिन जिंदगी नहीं हो सकती, इस बात को लाइफ में ध्यान रखना। तो अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान है ना अपने आप को इतना हार्ड एंड टफ मत बना लो यार कि नहीं तेरे बिना तो कुछ भी नहीं, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है, कि तुम नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया, वो वाली बात है कि भैया नौकरी चाहिए तो चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब ऐड करना चाहूंगा सर, वो जैसे आपने बात बोली कि सर हम इंसान और रोबोट्स में सर एक ही फर्क है कि हमें इमोशंस हैं, तो हमें वो चीज लूज नहीं करनी कि हाँ हम एजुकेशन को लेके हम 24 घंटे नहीं लगे रह सकते, नहीं लग सकते। हाँ, बिल्कुल। और मेरा मानना यहाँ पर ये है कि ठीक है कभी किसी दिन आपका मूड ऑफ है या कभी किसी दिन आप पढ़ाई नहीं कर सकते, जस्ट टेक द ब्रेक, आराम से थोड़ा सा दोस्तों के साथ बात करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा टहलो, चीजों को जानो, नेचर को समझो, अब डबल एनर्जी के साथ परफॉर्म कर पाओगे। बट जो आप लोग ये बार बार कमेंट करते रहते हैं ना कितने घंटे से सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कोई टाइम इन वर्क का ये सवाल नहीं है कि 5 लोग मिलकर इतने दिनों में कर देंगे तो 6 कितने दिनों में करेगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके सोचने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कभी किसी दिन 2 घंटे से भी काम हो सकता है, तो अब जो पेपर आता है तो 10 घंटे की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मूल मंत्र या ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटे पढ़ाई करो इंटू 6 महीने लगा दो सिलेक्शन हो जाएगा, दिस इज नथिंग पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, एनर्जी के साथ, डबल एनर्जी के साथ मेहनत करिए। तो देखिए तैयारी करते वक्त बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, कुछ आसपास के सोसाइटी के ताने, थोड़े से प्रेशर्स भी हो जाते हैं। हालांकि हर जगह ताने ही नहीं होते, कई जगह लोग सपोर्ट भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे इंडियन कल्चर है यहाँ पे, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो अभी का जो समय है कुछ लोग कॉन्स्टेंटली डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अगर कोई नहीं किया तो हम खुद से डाउन हो जाते हैं। मॉक में थोड़े से कम नंबर आ गए, डिप्रेशन हो गया, एक पेपर नहीं निकला तो डिप्रेशन हो गया। तो ऐसे स्थिति में आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं, जहां पर आपको ये पता है कि 2 महीने के बाद पेपर है लेकिन मॉक में नंबर नहीं बन रहा है, जहां पर लोग भी ये पीछे से तंज कर देते हैं अरे इतने साल से पढ़ रहा है आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस चीज को मतलब एक मोटिवेशन कहाँ से आता है? इतने बच्चा आजकल ऐसा है कि बड़ा कम से कम डिमोटिवेट हो जा रहा है, तो उसको मोटिवेटेड वो कैसे है, किस तरीके से? अभी तो बहुत बड़ी जंग बाकी है, जीतना है, लेकिन वो मोटिवेशन कहाँ से लेके आए? तो आपने क्या मतलब क्या कोई सोच है जिससे फॉलो किया, किस तरीके से आप मोटिवेटेड, अपना तरीका क्या था? सर मेरा तो मोटिवेशन का ये था कि पहले तो अपना बैकग्राउंड ही देखना है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है। अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो हमारा बैकग्राउंड कितना इम्प्रूव हो जाएगा, उससे फैमिली स्टेटस अच्छा रहेगा। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो देखता था तो उसमें आपकी भी वीडियोस आती थी, तो मैं देखता था कि कैसे आपने कहाँ से शुरू करके और आप फिर एक्साइज इंस्पेक्टर बने थे, तो फिर वही मोटिवेशन मिलती थी देख के कि हाँ कि कर सकता है कोई बंदा, ऐसा कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है अगर सही से मेहनत करी जाए, और एक बारी अगर आप वो बन जाए तो उसके बाद आपकी लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत अच्छा। तो सर मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना कि एक जैसे कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है सर, वो जो नीड होती है ना कि हाँ ये करना ही करना है, इसके बिना और कुछ कर नहीं सकता मैं। जैसे कि जो मिडिल क्लास है सर, वो बिजनेस में तो जा नहीं सकते, बिजनेस वाला ऑप्शन तो बंद, तो उनको जो भी करनी पड़ेगी, उनको मन मार के पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने मन को कुछ टाइम के लिए समझाओ कि ये टाइम अपने मन को समझाओ कि हाँ भाई मुझे करना ही है, ये तो अपने 1 साल के लिए तो मुझे पढ़ना ही है, ये रिक्वायरमेंट है, ये देना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं ये नहीं करूंगा तो उसके दुष्परिणाम तो सर बच्चों को खुद भी पता होते हैं कि मुझे क्या क्या करना पड़ जाएगा अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो। और
यही है सर, मेरे अकॉर्डिंग तो मन मारना ही पड़ेगा बच्चे को, अपने मन को ही समझाओ। उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, देखो बताना पड़ेगा कि तुम्हारे हालात कैसे हैं और ऐसी स्थिति में तुम्हारे पास है भी क्या। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या तुम करोड़पति के बेटे हो क्या, कि तुम्हारे पास अथा करोड़ों रुपए रखे हुए हैं कि भाई सी चलने हुआ, सी चल नहीं हुआ तो चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। भाई नहीं है कुछ भी, तभी तो है। मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, खाने रहने का साधन है, थोड़ा सा हम अपनी बहन की शादी कर सकते हैं, उतने भर के पैसे अपनी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई स्टार्टअप करना चाहें, कुछ बिजनेस करना चाहें लाइफ में, जिस मुकाम पर है उसके 10 गुना आगे बढ़ना चाहे, वो संभव नहीं है। तो उसके लिए जो है मुझे लग रहा है कि इंसान को अपने आप को पुशअप करना जरूरी है हर टाइम पर। तुम्हारे हालात तुम्हें मोटिवेट करेंगे और कुछ चीज तो बात की बात हो जाती है। आप अपने हालात को एनालाइज करो, अपने पेरेंट की स्थिति को देखो। जब मैं घर जाता था तो मैं अपने पापा के हाथ को ऐसे देखता था, दिन भर खेत में काम करते करते ढेले हो जाएंगे। तो मैं जब बोलूंगा ना खाना खाने में बैठते थे, वो हाथ दिखाना एक बार तो ऐसे दिखाएंगे वो, तो देख के है ना ऐसा काया रो देता था एकदम, जिसको बोलते हैं ना अरे यार, मतलब तुम लाइब्रेरी में एसी में बैठे हो और वहां बैठ के तुम मूवी देख रहे हो, ठीक है, और ये तुम्हारा टाइम जा रहा है और तुम सोच रहे हो ठीक है कोई बात नहीं यार, पढ़ लेंगे, थोड़ा और पढ़ लेंगे, और यहाँ पर ये इंसान खेत में फावड़ा चला रहा है, ठीक है। तो देख के ऐसा लगेगा ना कि झकझोर देगा पूरा का पूरा। तो फिर वापस आके जब दिल्ली आते थे ना छुट्टी बिता के घर पे, लेंगे आज के बाद नहीं यार ये काम नहीं करना, मतलब ऐसे नहीं होगा। तो वो घर की परिस्थितियां ही इंसान को सशक्त बना देती हैं। बाकी सर मोटिवेशन के लिए सर, अगर आप जो स्टॉक को फॉलो करो तो उस पे काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको आप काफी ऐसे लोग हैं जिनको आप अपनी स्टोरी से रिलेट कर पाओगे, जैसे कोई डिलीवरी पार्टनर जो है वो एक एक्साइज इंस्पेक्टर, मतलब कुछ भी बन जाता है इस तरीके से करके। बिल्कुल वो भी काफी अच्छी वो उनमें रियल स्टोरी होती है सर, वो काफी मोटिवेटिंग करते भी। मैं गया भी था जो स्टॉक्स पे, तो मैंने सभी ऑफिसर्स देखे उनके, बहुत शानदार। आपका क्या रहा? सर जैसे हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, सर मैं एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं बोलूँगा, किसी भी हम जनरल लाइफ के बारे में भी ये चीज़ है कि सर कभी ना कभी मूड स्विंग्स होते हैं सर। हम उनको डिप्रेशन नहीं बोल सकते क्योंकि एक वो सर डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक, मतलब काफ़ी डाउन, मतलब नेगेटिव टर्म है सर बहुत ज़्यादा। तो मैं बोलना चाहूँ सर मूड स्विंग्स होते हैं। तो सर स्पेशली मैं जिनको सर फॉलो करता था उसमें सर मैं कुछ इंस्पिरेशनल जो स्टोरीज होती हैं मैं उनको सर फॉलो करता। जैसे उनमें से सर एक आपकी भी स्टोरी थी, मैंने आपकी भी वीडियो देखी थी, अराउंड 6 मिनट की वीडियो थी सर, जिसमें आपने बताया था कि आपने रिक्शा भी चलाया, आपने पोस्टर भी बेचा। तो सर अंदर से वो एक बात आती है कि ये बंदा जब इतना स्ट्रगल कर सकता है तो हमें तो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो हम क्यों फिर मतलब टाइम पास कर रहे हैं या ऐसा, मतलब हम भी अपना टाइम अपने आप को अपना कैरियर बिल्ड करने में लगा सकते हैं। एक सर दूसरा मैं जिनको फॉलो करता था सर, एक विकास दिव्यकीर्ति सर है सर, दृष्टि IAS के जो हेड है। तो सर अगर वो मेरे को सुन रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा सर। उनका सर मेरा जब भी मूड स्विंग्स होते सर मैं उनकी वीडियोस देखता था सर, मेरे को सर इंटरनली एक चेंज फील होता था। और सर एक और चीज़ है मैं बताना चाहूँगा कि सर आपको भी जैसे पता होगा कि सर पहले एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल है सर, तो उसमें पहले सर तारक मेहता का जो रोल करते थे काफ़ी बखूबी किया, जो शैलेश लोढ़ा कवि जी थे सर, उनकी एक कविता है सर माँ के ऊपर। तो सर मेरे को जब भी थोड़ा लो फील होता है तो सर मैं वो वीडियो सुनता हूँ और सर मेरे को याद नहीं है मैं वो वीडियो सुन के सर कितनी बार रोया हूँ। मेरे को लिटरली थोड़ा कविता शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर बिल्कुल, मैं वो कविता शेयर करना चाहूँगा। हाँ तो सर ये कवि शैलेश लोढ़ा की कविता है सर। इसमें ये बताया गया कि जब माँ आपके पास नहीं होती तो मतलब आपको कैसा फील होता है। तो सर मैं एग्जैक्ट सर मैं वो भाव के साथ तो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन क्योंकि सर वो उनकी लिखी कविता है, बट मैं एक बार बताना चाहूँगा। हाँ तो सर कविता ऐसे है। माँ जिस आज़ादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा वह सारी आज़ादी मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। आज तमाम खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, गम यह नहीं कि कोई भी खुशियाँ बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता। माँ मैं तुझसे नहीं कहता था मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, आज मैं वही सब करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात यह नहीं कि मैं जो चाहे कर लूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, बात तो सिर्फ इतनी सी है कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला, मेरे वह सारे झूठे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा कि उस उम्र में क्यों परेशान करता है, हे भगवान ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, ये क्यों नहीं बताता है मुझे, सारा सारा दिन क्यों मुझे सताता है, रोज रात को देर से आता है, खाना गर्म करने के लिए जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहन को सताता तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो कर नजरें उतारती, मैं नौकरी करूं मैं तरक्की करूं इसी दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा शहर छोड़ देगा यह सोचकर दीवार के पीछे छुपकर आंसू बहाती।
सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छू कर जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों माँ, मुझे तेरी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। बहुत शानदार लाइन है आपकी। और हालांकि मैं इतना कहूंगा कि तो सर मेरे को जब भी थोड़ा सा डाउन फील होता था तो सर मैं इनको फॉलो करता था। तो सर वो एक होता है ना सर कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने माता पिता के लिए कर रहे हो सर। माता पिता से बढ़कर आपके लिए मेरे को नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कोई होगा। तो हाँ सर, थोड़ा था मेरा ऐसा सीन। और पता नहीं सर मैं इस कविता को सुन के कितनी बार इमोशनल बहुत सीन हुआ है। बहुत हाँ जी। मतलब ये कहा। और मुझे ये शेयर कर देना अभी मेरे व्हाट्सएप नंबर में। हालांकि मैं थोड़ा अभी कटआउट बहुत ज़्यादा रहने लगा हूँ अपनी फैमिली से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन आपकी बातों ने मुझे वापस से झकझोर के वहीं पहुंचा दिया है जहाँ मुझे जाना चाहिए। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब इस बात पे। थैंक यू सर। हाँ मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बस आप लोगों से एक बात कहेंगे कि जीवन में कामयाब बनिए, पढ़ाई करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी बात है, कुछ बात आप नहीं जान पाए, कुछ बात आप नहीं पूछ पाए, तो उसके लिए थोड़ा कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हमारी जो ये एक्सपर्ट वो आपको जरूर बता पाएंगे, सजेस्ट कर पाएंगे, इनकी तरफ रिप्लाई जाएगा और आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो बाकी वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको जानकारी हम लोग दे पाए होंगे, और जो चाहिए था गाइडेंस के मैटर में वो सारी बातें निष्पक्ष भाव से हम लोगों ने यहाँ पर की। आप लोगों से इतना कहेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करिए, ठीक है, जीवन में आगे बढ़िए। बहुत कुछ सब भी प्राप्त करना बाकी है, वो तो छोटा सा ये पड़ाव है। जीवन यहाँ खत्म नहीं होता, ये जीवन का एक भाग है। ठीक है, तो बहुत आगे बढ़िए, बहुत कामयाब बनिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के टारगेट को तो भाई के लिए 50,000 लाइक बनते ही बनते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शानदार कहा इन्होंने। ठीक है।